नमस्कार। आज हम गिद्धों की बात करेंगे। गिद्ध कभी आपके आसपास ढेर सारे गिद्ध दिखाई देते होंगे। गिद्ध इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के सबसे बड़े स्वच्छता कर्मी हैं। लेकिन मानव विकास के क्रम में इन गिद्धों की दुर्गति हो गई। प्रकृति में जितना भी सड़ा गला मांस, चाहे वो पशुओं का हो चाहे मनुष्यों का हो, इस प्रकृति के सारे मांस को तिल तिल कर हड्डी से छुड़ा करके खाने का काम करने वाले गिद्ध आज विलुप्ति के कागार पर हैं। पर्यावरण के रक्षक के रूप में पहचाने जाने वाली गिद्ध प्रजाति को संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण के अभाव में पूरे देश में गिद्ध समाप्त हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 40 साल पहले जहां देश की लगभग 4 करोड़ लोग गिद्ध थे, अपने देश में आज से 40 साल पहले 4 करोड़ के आसपास गिद्ध थे। वर्तमान समय में वह 4 लाख भी नहीं बचे। वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों की संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। गिद्धों के नष्ट होने का मुख्य कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दवा है। यह दवा पशुओं की मांसपेशियों में जम जाती है और उनकी मौत तक उनके शरीर में बनी रहती है। पशुओं के मरने के बाद गिद्ध जब उनका मांस खाते हैं तो यह डाइक्लोफेनेक उनके शरीर में चली जाती है। इसके असर से धीरे धीरे गिद्ध भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई का कर्मी है, जो विशाल जीवों के शवों का भक्षण कर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। या यह कहा जाए कि वह प्रकृति के वह सफाई कर्मी है जो मृत पशुओं के फैलने वाली बीमारियों को रोकने का बहुत बड़ा काम करते हैं। जब हमारे यहाँ नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, गड्ढों के किनारे, गाँवों में पेड़ों पर गिद्ध रहते थे, तो जैसे ही कोई मृत मवेशी फेंका जाता था तो गिद्धों का झुंड वहाँ पहुँचता। फिर बहुत सारे जीव भी, हम सभी जानते हैं कि जो कुत्ते हैं, शियार हैं, ये सभी मिलकर के और उस शव को कुछ घंटों, कुछ दिनों में साफ, लेकिन गिद्ध उनकी हड्डियों पर जमे हुए चमड़े को भी नोच नोच करके साफ करते। इस प्रकार से पूरी तरह से प्रकृति में सफाई बनी रहती थी और वह शव सड़ करके दुर्गंध का कारण नहीं बनता। उस शव के कारण जो बीमारियां फैलती वो नहीं फैलती थी। हमारे यहाँ जो जैन धर्म के मतावलंबी हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, उनके यहाँ परंपरा है, संथारा के बाद वो लोग, जैसे संथारा है या जैन धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति, तो वो उसको ना जलाते हैं ना गाड़ते हैं। वह उस शव को इन गिद्धों के खाने के लिए एक ऊंचे स्थान पर रख देते हैं। परंपरा आज भी है उनकी, लेकिन गिद्धों के नहीं होने के कारण उनकी यह परंपरा भी खतरे में है। देश में कुल 9 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं और इनमें से 8 प्रजातियां पहले से उत्तराखंड में देखी गई हैं, पर अब कुछ ही प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हमारे गिद्धों को उधर जाने में डर लगता है। अब पशुओं को, शव को वो एक दिन में चट कर जाते थे। दिन भर आकाश में गोल गोल उड़ने वाले गिद्ध जहाज की तरह से, इनके लिए
इस आकाश में उड़ने वाले जहाज भी जीवन नष्ट होने का कारण बन गया। अनेक गिद्धों को केवल जहाज़ों से टकराने के खतरे को देखते हुए मार दिया गया। बहुत व्यापक पैमाने पर जो दुनिया भर में हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं उनके सुरक्षित उड़ान के लिए गिद्धों को मारा गया। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ, इस प्रकृति का हर प्राणी इस प्रकृति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी प्रजाति समाप्त होती है तो इस पृथ्वी के जीवन पर भी खतरा है और मनुष्य के जीवन पर भी खतरा है। आइए हम सभी मिलकर के गिद्धों को बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।